गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का मेरी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप लोग लेसन नंबर 1 पढ़ चुके हैं, आप सबका लेसन नंबर 1 था अनादर चांस, जो कि एक कविता थी। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सबका दूसरा लेसन है द काबुली वाला। ठीक, क्या है? द काबुली वाला। काबुली वाला मीन्स होता है काबुल का रहने वाला, ठीक, या काबुल का निवासी। तो उसी को हम क्या कहते हैं? काबुली वाला। ठीक, यह एक कहानी है। यह कहानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई है। उसी कहानी का ये अंश है। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। लिटिल मिनी वाज 5 years old and a great chatterbox। ठीक, लिटिल मिनी मीन्स होता है छोटी मिनी, वाज मीन्स थी, 5 year old 5 वर्ष की, एंड और ए ग्रेट चैटरबॉक्स और बहुत बतौनी थी। ग्रेट मीन्स महान होता है, लेकिन यहाँ बहुत होगा। ठीक, मतलब कि छोटी मिनी 5 वर्ष की थी और वह बहुत बतौनी थी, अर्थात कि वह बहुत बात करती थी। She simply could not live without chatting all the time। She simply, वह अक्सर could not live, नहीं रह सकती थी, without, बिना, चैटिंग में बात किए हुए, all the time, हर समय। वह हर समय अक्सर बिना बात किए हुए नहीं रह सकती थी। Her mother was often worried about this non-stop talking of Minnie। हर मदर, उसकी माता, वाज ऑफन, अक्सर थी, वर्ड मीन्स चिंतित, अबाउट मीन्स के बारे में, दिस नॉन स्टॉप टॉकिंग ऑफ मिनी के न रुकने वाले बातों के बारे में वह अक्सर चिंतित रहती थी। कौन? उसकी माता। एंड और ट्राई टू साइलेंस हर, और उसे शांत रखने का प्रयास करती थी या शांत करने का प्रयास करती थी। हर कन्वर्सेशन विथ हर फादर वाज ऑलवेज वेरी लिवली। हर कन्वर्सेशन, हर मीन्स उसकी किसकी? मिनी की। कन्वर्सेशन मीन्स वार्तालाप या कह सकते हैं बातचीत, विथ हर फादर, अपने पिता से। वाज ऑलवेज, हमेशा था, वेरी लिवली, बहुत ही रोचक, बहुत ही मधुर। मतलब कि मिनी के पिता से बातचीत जो भी होता था वह बहुत रोचक और मधुर था। वन डे मीन्स एक दिन, मिनी बर्स्ट इनटू हर फादर स्टडी रूम। मिनी बर्स्ट मतलब मिनी जल्दी से चली गई, इनटू हर फादर, अपने पिता के, स्टडी रूम, अध्ययन कक्ष में। ठीक, मतलब कि एक दिन मिनी तेजी से अपने पिता के अध्ययन कक्ष में चली गई। शी पुट हर आर्म अराउंड हिम। शी पुट, वह रखी, हर आर्म, अपनी भुजा को या अपनी बाहों को, अराउंड हिम, उनके ऊपर, एंड सेड, और बोली, वाट डू यू थिंक फादर, वाट डू यू थिंक, पिताजी आप क्या सोचते हैं? भोला सेज, भोला कहता है, देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स। देयर इज एन एलिफेंट मतलब कि एक हाथी है, इन द क्लाउड, बादलों में, हु, जो, ब्लोज वाटर, जो पानी फेंकता है, आउट ऑफ इट्स ट्रंक, अपनी सूंड से बाहर, एंड और, दैट इज वाई, इसी कारण, इट रेन्स, वर्षा होती है। ठीक, मतलब कि मिनी एक दिन तेजी से अपने पिता के अध्ययन कक्ष में गई और अपने पिता के ऊपर हाथ रख के बोली, कहती है, पिताजी आप क्या सोचते हैं? भोला कहता है कि बादलों में एक हाथी है जो अपनी सूंड से पानी बाहर की तरफ फेंकता है और इसी कारण वर्षा होती है। बिफोर हर फादर कुड रिप्लाई, उसके पिता कुछ जवाब दे सकते, इससे पहले, सी रैन टू द विंडो, वह दौड़ते हुए खिड़की के पास गई। एक काबुली वाला मतलब कि वह काबुली वाला कहते हुए खिड़की के पास गई। मिनी कॉल्ड आउट टू द काबुली वाला। मिनी कॉल्ड आउट मतलब कि मिनी ने पुकारा,
टू काबुली वाला, काबुली वाले को, बट लेकिन, व्हेन ही लुक एट हर, जब उसने उसे देखा, अर्थात कि जब काबुली वाले ने मिनी को देखा, सी वाज इन टेरर, वह डर गई, एंड रैन टू हर फादर, और दौड़ते हुए अपने पिता के पास चली गई। सी हैड हियर्ड, वह सुनी थी, दैट की काबुली वालाज काट चिल्ड्रेन, काबुली वाले जो होते हैं वह बच्चों को पकड़ते हैं, पुट देम, उनको रखते हैं, इन देयर सैक्स, अपने झोले में, एंड टुक देम, और उनको लेके चले जाते हैं। मतलब कि मिनी जो थी वह काबुली वालों के बारे में सुनी थी कि काबुली वाले बच्चे पकड़ते हैं, उनको पकड़ के अपने झोला में रखते हैं और उनको लेके चले जाते हैं। द काबुली वाला केम टू मिनीज हाउस, काबुली वाला मिनी के घर आया, एंड, और हर फादर मेड श्योर, हर फादर मतलब उसके पिता, मेड श्योर मतलब आश्वस्त किए, उसको विश्वास दिलाए, दैट की मिनी केम आउट एंड मेट हिम, मिनी बाहर आए और उससे मिले। सून मिनी लास्ट हर फियर ऑफ हिम, ठीक, सून जल्द ही, मिनी लास्ट मिनी खो दी, हर फियर मतलब अपने डर को, ऑफ हिम उससे, मतलब कि जल्द ही उसका डर, काबुली वाले का डर मिनी के मन से निकल गया। एंड इट वाज ए जॉय टू वॉच द बिग बियर्डेड पठान टॉकिंग टेंडरली टू द लिटिल 5 year old, एंड इट वाज ए जॉय, यह एक आनंददायक होता था, टू वॉच देख कर, द बिग बियर्डेड पठान मतलब कि बड़ी दाढ़ी वाला पठान, टॉकिंग टेंडरली मतलब कि मधुरता से बात करता हुआ, टू द लिटिल 5 year old मतलब एक छोटी 5 साल की बच्ची से, मतलब कि यह देखने में बहुत ही खुशीपूर्ण होता था, या कह सकते हैं बहुत आनंददायक होता था कि एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला पठान बड़ी मधुरता से 5 वर्ष की बच्ची से बात कर रहा था। द काबुली वाला वाज नाउ ए डेली विजिटर टू मिनीज हाउस, द काबुली वाला वाज नाउ मतलब कि अब काबुली वाला, डेली विजिटर मतलब कि प्रतिदिन आने वाला, टू मिनी हाउस, मिनीज हाउस मतलब कि मिनी के घर पर, मतलब कि काबुली वाला मिनी के घर पर प्रतिदिन आने वाला आगंतुक हो गया। दे वुड सीट एंड चैट फॉर आवर्स एंड क्रैक जोक विथ ईच अदर, दे वुड सीट वे बैठते थे, एंड और चैट फॉर आवर्स घंटों बात करते थे, एंड क्रैक जोक्स विथ ईच अदर और एक दूसरे से मजाक करते थे, ठीक। वंस ए ईयर वर्ष में एक बार, रहमान काबुली वाले का नाम क्या है, रहमान, वंस ए ईयर मतलब कि वर्ष में एक बार, रहमान, फॉर दैट वाज द काबुली वाला नेम जो कि काबुली वाले का नाम है, ठीक, वुड गो बैक टू हिज ओन कंट्री जो अपने देश में जाता था, मतलब कि काबुली वाला मतलब रहमान जो कि काबुली वाले का नाम है, वर्ष में एक बार अपने देश वापस जाता था। ही वुड फर्स्ट कलेक्ट ऑल द मनी, पहले वह क्या करता था, ही वुड फर्स्ट कलेक्ट पहले वह इकट्ठा करता था, ऑल द मनी सारे पैसों को, दैट जो पीपुल ओड हिम बिफोर ही लेफ्ट मतलब कि जो लोग उससे उधार किए होते हैं वह जाने से पहले इकट्ठा करता था, अर्थात कि वर्ष में जब एक बार वह अपने देश वापस जाता था तो वह सबसे पहले उधार दिए हुए पैसों को इकट्ठा करता था, ठीक, जाने से पहले या अपने देश जाने से पहले। ऑल्दो यद्यपि रहमान वाज बिजी, रहमान व्यस्त था, ही ऑलवेज फाउंड टाइम टू विजिट लिटिल मिनी, ही ऑलवेज फाउंड वह हमेशा पाता था, टाइम में समय, टू विजिट जाने के लिए, लिटिल मिनी मिनी के पास, मतलब कि वह हमेशा बिजी रहता था फिर भी वह मिनी के पास जाने के लिए समय निकाल लेता था। वन डे एक दिन, देयर वाज ए लॉट ऑफ नॉइज इन द स्ट्रीट, एक दिन गलियों में बहुत शोर था, ठीक, एक दिन गलियों में, ठीक, वन डे एक दिन, देयर वाज ए लॉट ऑफ नॉइज अधिक शोर था, इन द स्ट्रीट गली में, एक दिन गली में बहुत अधिक शोर था। रहमान हैड स्टैब्ड ए मैन हु ओड हिम मनी, रहमान हैड स्टैब्ड
मतलब कि रहमान ने छुरा भोंक दिया। ए मैन मीन्स एक आदमी को, हु ओड हिम मनी, जो उससे पैसा उधार लिया था, फॉर दिस क्राइम, इस अपराध के लिए, फॉर दिस क्राइम मीन्स इस अपराध के लिए, क्राइम मीन्स अपराध होता है। ही वॉज सेंट टू प्रिजन, उसे जेल भेज दिया गया, सेंट में भेज दिया गया, प्रिजन में जेल, उसे जेल भेज दिया गया। ठीक, मतलब कि एक दिन गलियों में बहुत शोर था। ठीक, तो जब वहाँ जाके पता किए कि रहमान एक ऐसा शोर है, तो वह पता चला कि रहमान ने एक व्यक्ति को छुरा भोंक दिया है। वह व्यक्ति रहमान से पैसे उधार लिया था और इस अपराध के कारण उसे जेल भेज दिया गया। टाइम पास्ड एंड मिनी सून फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड द काबुली वाला। टाइम पास्ट मतलब कि समय गुजर रहे थे, और मिनी जल्द ही, सून मीन्स जल्द ही, फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड, वह अपने पुराने मित्र काबुली वाला को भूल गई। मतलब कि समय जैसे जैसे बीतते गए, मिनी अपने पुराने मित्र काबुली वाला को भूल गई। सी ग्रीव अप इंटू ए प्रेटी वेरी प्रेटी वुमन, सी ग्रीव अप, वह बड़ी हो गई, इंटू ए वेरी प्रेटी वुमन, मतलब कि बड़ी सुंदर महिला के रूप में। ठीक, वह अब बड़ी होकर एक बड़ी सुंदर महिला हो गई। हर फादर मेड अरेंजमेंट फॉर मिनीज वेडिंग, हर फादर मीन्स उसके पिता, मेड अरेंजमेंट मतलब कि व्यवस्था किए, फॉर मिनीज वेडिंग, मिनी की विवाह की। ठीक, उसके पिता मिनी के विवाह की व्यवस्था की। मिनी वाज गेटिंग मैरिड दैट नाइट, मिनी वाज गेटिंग मैरिड दैट नाइट मतलब कि मिनी की विवाह उस रात होने वाला था, या मिनी का विवाह उस रात थी। एज द फादर वाज बिजी इन द प्रिपरेशन, एज द फादर, जब पिता जी, वाज बिजी मतलब कि बिजी थे, इन द प्रिपरेशन, तैयारियों में, ए मैन केम अप टू हिम, ठीक, एक आदमी उनके पास आया, एंड सैल्यूटेड रिस्पेक्टफुली, और उनको सम्मानपूर्वक अभिवादन किया या सलाम किया। एट फर्स्ट, पहले तो, ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, वह उन्हें पहचाने नहीं। सून, जल्द ही, रियलाइज, उन्हें एहसास हुआ। इट वाज ओल्ड रहमान, यह पुराना रहमान है। द काबुली वाला, यह पुराना काबुली वाला रहमान है। मिनीज फादर टोल्ड हिम, मिनी के पिता ने उनको बताया, दैट कि द मैरिज सेरेमनीज आर गोइंग ऑन, द मैरिज सेरेमनी विवाह मतलब कि विवाह का समारोह चल रहा है। एंड और ही शुड कम ऑन अनदर डे, ही शुड कम, उसे आना चाहिए, ऑन अनदर डे, दूसरे दिन। ठीक, मतलब कि मिनी के पिता ने काबुली वाले को बताया कि विवाह का कार्यक्रम चल रहा है, ठीक, और उसे दूसरे दिन आना चाहिए। ही वॉज अबाउट टू लीव, वह छोड़ने ही वाला था। व्हेन, जब ही टर्न अराउंड एट सेड, वह पीछे मुड़ा और बोला, मे आई सी द लिटिल वन सर, श्रीमान जी, मैं उस छोटी बच्ची से मिल सकता हूँ। He still thought of Minnie as a little girl who came running to him and calling Kabuliwala, oh Kabuliwala. He still thought of Minnie as a little girl. वह मिनी के बारे में सोच रहा था जब वह एक छोटी लड़की थी। Who came running to him and calling, जो दौड़ते हुए उसको पुकारते हुए ओ काबुलीवाला, ओ काबुलीवाला कहते हुए आती थी। ठीक, ही स्टिल थाट ऑफ मिनी, ठीक, ही मीन्स वह, स्टिल मीन्स फिर भी, थाट ऑफ मिनी, मिनी के बारे में सोचता था। क्या, एज, जब, ए लिटिल गर्ल, जब वह एक छोटी लड़की थी। हु केम, जो आती थी, रनिंग, दौड़ते हुए, टू हिम, उसके पास, एंड कॉलिंग, और पुकारते हुए, ओ काबुली वाला, ओ काबुली वाला, मतलब कि काबुली वाला, हे काबुली वाला कहते हुए उसको पुकारते हुए आती थी। ठीक, मतलब कि काबुली वाला उसको अब भी वैसे ही सोचता था जब वह छोटी बच्ची थी, अर्थात कि जब मिनी छोटी थी तो मिनी उसको ओ काबुली वाला कहते हुए, पुकारते हुए, दौड़ती हुई आती थी। ही थॉट, उसने सोचा, दे वुड टॉक, वे बातें करेंगे।
एंड लाफ और हंसेंगे एज जैसा कि दे यूज टू डू लॉन्ग एगो जैसा कि वे बहुत समय पहले करते थे। ठीक, मतलब कि काबुली वाला अब भी मिनी के बारे में वैसा ही सोचता था जैसा कि मिनी छोटी थी। मिनी जब छोटी थी तो वह दौड़ते हुए हे काबुली वाला पुकारते हुए उसके पास आती थी। ठीक, और वह सोचता था कि ही थाट उसने सोचा दे वुड टॉक वे बातें करेंगे एंड लाफ और हंसेंगे एज जैसा कि दे यूज टू डू लॉन्ग एगो जैसा कि वे बहुत पहले बातें किया करते थे। मिनीज फादर टोल्ड हिम अगेन मिनी के पिता ने उसको दोबारा बताया दोबारा कहा दैट कि द मैरिज सेरेमनीज आर गोइंग ऑन वैवाहिक कार्यक्रम चल रहे हैं। द काबुली वाला देन तब काबुली वाले ने गिव हिम उनको दिए स्मॉल पैकेट ऑफ ड्राइड रेंसिस नट्स एंड आलमंड फॉर मिनी। ठीक, ए पॉकेट मतलब कि एक पैकेट दिया ऑफ ड्राइड रेंसिस मतलब कि सूखे रेसिन्स मीन्स होता है किशमिश, नट्स मीन्स अखरोट एंड आलमंड मीन्स बादाम मतलब कि सूखे किशमिश अखरोट और बादाम की एक पैकेट दिया फॉर मिनी के लिए एंड सेड और कहा गिव दीज टू द लिटिल वन गिव दीज मतलब कि इसे दे दीजिए टू द लिटिल वन छोटी बच्ची को आई टू हैव ए लिटिल वन लाइक हर आई हैव टू मेरे भी पास है ए लिटिल वन एक छोटी बच्ची लाइक हर उसके समान एंड आई थिंक और मैं सोचता हूँ आप हर उसके बारे में एंड ब्रिंग यू दिस फ्रूट और यही सोचकर मैं उसके लिए यह फ्रूट लाता हूँ या यह सूखे हुए फल लाता हूँ। ठीक, अर्थात कहने का मतलब कभी वो काबुली वाला कहता है कि ये पैकेट लीजिए मिनी को दे दीजिए और मेरे भी पास मिनी के समान एक छोटी बच्ची है मैं अपनी बच्ची के बारे में सोचकर मिनी के लिए ये सब लाता हूँ। मिनीज फादर कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स मिनी के पिता अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर सके नियंत्रित नहीं कर सके। ही रियलाइज्ड उन्हें एहसास था दैट कि द पुअर काबुली वाला वाज आल्सो ए फादर मतलब कि बेचारा काबुली वाला भी एक पिता है या कह सकते हैं गरीब काबुली वाला भी एक पिता था। ही कॉल्ड मिनी उसने मिनी को बुलाया हु केम आउट ड्रेस्ड एज ए ब्राइड वह दुल्हन के पोशाक में बाहर आई। द काबुली वाला वाज शॉक्ड काबुली वाला अचंभित था चकित था टू सी देखकर दैट की मिनी द लिटिल गर्ल ही हैड ग्रोन इनटू ए ब्यूटीफुल वुमन और देखकर चकित था कि एक छोटी लड़की जिसे वह जानता था हैड ग्रोन इनटू ए ब्यूटीफुल वुमन जो कि एक सुंदर महिला हो गई है। ठीक, मतलब कि वह मिनी को जब देखा था तो वह छोटी सी बच्ची थी। ठीक, लेकिन अब वह बड़ी होकर एक सुंदर महिला हो गई है। ही सडनली उसे अचानक रियलाइज मीन्स एहसास था हुआ दैट की अचानक उसे एहसास हुआ कि हिज ऑन डॉटर उसकी अपनी बेटी वुड हैव ग्रोन अप टू मतलब कि बड़ी हो गई होगी टू एंड ब्रोक इनटू टीयर्स और मतलब कि उसकी आंखों से आंसू आ गए। ठीक, मतलब कि अचानक उसे एहसास हुआ कि उसकी अपनी खुद की बेटी बड़ी हो गई है। ठीक, ये सब बातें सोचकर उसे ब्रोक इनटू टीयर्स मतलब उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। मिनीज फादर टुक आउट सम मनी एंड गिव इट टू रहमान मिनी के पिता टुक आउट मतलब कि बाहर निकाले सम मनी में कुछ पैसे एंड गिव इट और उसको दिए गिव इट टू रहमान मतलब कि इसको रहमान को दिए एंड सेड और कहा गो एंड सी योर डाटर जाओ और मिलो योर डाटर मीन्स अपनी बेटी से एंड मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस एंड मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस एंड मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस और मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें सारी खुशियाँ मिले। ठीक, मतलब कि
मिनी के पिता कुछ पैसे निकालते हैं और रहमान को देते हैं और कहते हैं जाओ और अपनी बेटी से मिलो और मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें सारी खुशियाँ मिले। मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ वेडिंग। मिनी के पिता कट डाउन मतलब कम किए। क्या कम किए? द एक्सपेंसेस ऑफ वेडिंग, विवाह के खर्च। मिनी के पिता विवाह के खर्च को कम किए। ही कुड नॉट अफोर्ड मिलिट्री बैंड एंड द इलेक्ट्रिक लाइट बट ही वॉज हैप्पी दैट हिज मनी हैड हेल्पेड ए लॉन्ग लास्ट फादर मीट हिज ओनली चाइल्ड वंस अगेन। ही कुड नॉट अफोर्ड, वह नहीं कर सके। क्या नहीं कर सके? अफोर्ड मीन्स होता है कर सकना या करना। द मिलिट्री बैंड को एंड द इलेक्ट्रिक लाइट, और विद्युतीय लाइट को। बट लेकिन ही वॉज हैप्पी, वह खुश थे। दैट की हिज मनी, उनका पैसा। हैड हेल्पेड, सहायता किया। ए लॉन्ग लास्ट फादर, एक अधिक समय से बिछड़े पिता को। मीट हिज ओनली चाइल्ड वंस अगेन, मतलब एक लंबे समय से बिछड़े हुए पिता को अपनी बच्ची से दोबारा मिलाने के लिए। ठीक, मतलब कि मिनी के पिता जो थे वह अपने विवाह के, अर्थात मिनी के विवाह के खर्चे को कम करके, ठीक, उसको दिए, रहमान को दिए। कहाँ कहाँ से पैसे खर्च किए थे? ही कुड नॉट अफोर्ड, वह नहीं कर सके। द मिलिट्री बैंड, मतलब कि बैंड पार्टी को। एंड इलेक्ट्रिक लाइट, और विद्युतीय लाइट को। ठीक, बट लेकिन ही वॉज हैप्पी, वह खुश थे। क्यों खुश थे? दैट कि हिज मनी, उनका पैसा। हैड हेल्पेड, मतलब कि सहायता किया। ए लॉन्ग लास्ट फादर, एक लंबे समय से बिछड़े पिता को। मीट हिज ओनली चाइल्ड, ठीक, मीट हिज ओनली चाइल्ड वंस अगेन, मतलब कि उनकी एकमात्र बच्ची से दोबारा मिलाने के लिए। ठीक, तो इस तरह से आपका ये लेसन समाप्त होता है। वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर हम लिखवा देंगे।